जैसे ही लड़के चारों चले गए बुआ के पास में और बुआ से पूछने लगे, कह बुआ हमने कुछ बात सुनी है? कि क्या सुनिए बेटा? हमने सुनिए कि हमारी बुआ ब्याह के कार्य उठी है। सुई बुआ ने लाल हला दी और बुआ ने कहा, कछु करो लड़कियों, मरो कछु करोगे तो ब्याह करोगे। अब लड़के बोले ठीक है बुआ, हम तुम्हारे लिए कहूँ फूफा ढूंढेंगे। माता बहना सुनो, आप उसमें बातें ना करो, बातें करने के लिए घर बहुत है। जैसे ही बुआ ने कही कि मैं तो ब्याह करवाऊं, तो लड़के बोले ठीक है बुआ, तो आए काले के तो फूफा देखे मिल जाओगे तो। हाय हाय हाय। अब जैसे ही अरे लड़के ने नहीं देर लगाई, चल गए भाई। गिरने जाई और बाप डोरा पड़ो लखाई। बीते भूखा कहूँ मिलो हथ और बूढ़े जो करा जब सोच रहे, अरे लड़के कहने बन तो जाए। तीन दिन हो गए लड़कों को, ना तो कुछ ले जा रहे ना कुछ लेके आए रहे। एक बाबा पुलिया पे बैठ के देख रहे हैं कि लड़के 3 दिन से जा रहे हैं, ना तो कुछ ले जाते हैं हाथों में ना कुछ लाते हैं। बात क्या है? चौथे दिन जैसे ही लड़के आए और बाबा ने हाथ को झालो दे के बुलाए लड़के, ए मेरे पास आ गए। क्या बात है, तुम कैसे परेशान लग रहे हैं? तो लड़के बोले, बाबा हम परेशान इसलिए हैं कि हमें सगाई करके लिए तो मुंह पर 4 क्वालिटी के लड़के हैं, तुम्हें कौन सी क्वालिटी को चाहिए तो ये बोल बताए थे। अब लड़के बोले बताओ बाबा तो कौन कौन सी क्वालिटी के हैं? तो बाबा बोले मुझ पर 30 वर्ष का, 50 वर्ष का, 70 वर्ष का और 90 वर्ष का, तुम्हें कौन सी क्वालिटी को चाहिए? तो लड़के बोले तो बाबा हमें तो 90 वर्ष क्वालिटी को चाहिए। और जैसे ही 90 वर्ष की उम्र को नाम लो तो बाबा कहने लगे कि 90 वर्ष को तो मैं बैठा नहीं हो तो झींगेगा। हाय हाय। लड़के बोले जी कम सही हो, हमारी सगाई पक्की और धूल उठा कर नहीं टी को कर दो, टी को कर दो। पर लड़के बोले कि बाबा तुम अपनी बारात लेके आए। अब देखो बुआ फूफा को गोनो हेरो जब ब्याह हेरो तो समझो अगर नाना गांव में अगर 80-90 वर्ष की उम्र में को ब्याह होए तो और पास के जितने गांव के सुनेंगे तो सब देख रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही बुआ फूफा को ब्याह भयो और घर पहुंचे दूल्हा दुल्हन तो आगोनी लिखी जाते। हाँ, आगोनी लिख रही तो आगोनी में जनता ज्यादा इकट्ठी है गई। अब 10-10 रुपया से दे रहे आगोनी कत्तों में देते ना दिए तो घंटा 2 घंटा हो गए फिर तो हाथ की गर्मी और 90 वर्ष की उम्र जेठ को महीना तो का भयो आगोनी लिख रही खड़े हैं।
अगर बात अच्छी लगे तो सभी ताली बजाना। के बुआ फूफा की लिबया गोनी और नर नारी द्वार पधारे और दूल्हा दुल्हन लेवे नहीं पाए तो न फूफा स्वर्ग सिधारे। गाए सुनावे बुआ फूफा की लेवे आगोनी और नारी द्वार पधारे हैं और दूल्हा दुल्हन तो न लिव नहीं पाए तो फूफा सोरेगा। फूफा की तो स्व है रे जो के पे तक छु गर्मी जाना पत्ते जेठ के महीना में जेठ को महीना हद की गर्मी और 90 वर्ष की उम्र से फूफा के तो फेफड़े से पत्ते। हाँ अब वहाँ खबर पटाए नहीं तो लड़के बुआ लेके घर पहुंचे। 50 रुपए का पुरस्कार धनपाल भाई साहब की ओर से है और 10 रुपए का पुरस्कार नाहर सिंह भैया की ओर से मंडल बहुत आभारी है। और क्या जब बुआ घर पहुंची अब अपनी भतीज बहू से जेब भर कर रोने लगी, कहने लगी कि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में। अब बहू बोलिए बुआ तुम ब्याह के काज रूठी तो तुम अब ब्याह है वो अब तुम कह के काज रोए नहीं। तो बुआ कहने लगी सुन ले बहू मैं फूफा मरे सो मरे फूफा के काज ना रो दे तो कह के काज रोए नहीं। कहा बताए रही बुआ के बालापन तेरे ही में कुआरी और भरी जवानी ढल गई और फूफा मरे को दोष नहीं मैं मरे तो मरे फूफा के काज ना रोए नहीं। अब पता कह के काज रोए नहीं। छोटी छोटी कन्या के संग नौता आवत तो देवती बैठ गए तो 10 रुपया मिल जाते। अब वो जो नहीं मिलेंगे तो 20 रुपए का पुरस्कार देंगे। क्या बालापन पे नहीं न सारी जवानी ढल गई और फूफा मरे को दोष नहीं बुआ तो बहुत नाराज हो गई, कहने लगी अब मेरा जीवन बेकार हो गया। अब मैं इतकी ना बेतकी कहूंगी नहीं रही। अब जो नोटा नहीं आवेगा गाँव में तो भैया चाहे तो नर हो चाहे नारी हो चाहे लड़का हो या लड़की हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो गायक हो चाहे नेता हो, कहना क्या है बिना विचारे तो नर करते पीछे पछताते और काम बिगाड़े अपनों भैया जग में हंसी करो। आप कोई भी कदम उठाओ तब कहते हैं कदम एक कसम और एक कलम ये सोच समझ के चलती है। ज्यादातर तो सही ध्यान देना तीनों बातों को। एक कदम तुमने कोई काम करने के लिए कदम उठा दिया तो सोच समझ के कदम उठाना। एक कदम एक कलम
जब जज कोर्ट में फैसला करता है तो कलम बड़ी सोच समझ के चलेगी, कहीं निर्दोष को फांसी ना हो जाए। कब लिखा एक कलम एक कसम और एक कदम, ये तीन बड़ी सोच समझ के उठाए जाते हैं। क्या बिना विचारे के नर करते हरी के पछताते, हम बिगाड़ में अपनों भैया देख में हंसी का। यदि शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग लग गया तो आपने परहेज नहीं किया तो वो दवा नहीं लगेगी, नहीं लगती। रोगी कुड़ी कुड़ के मर जाए और फिर पेरैया नदिया में तेरे गोता खाई खाई मर जाए। इसलिए भैया बड़े सोच समझ के, क्या है पप्पू भैया, बाबा साहब ने कभी किसी बहन से राखी नहीं बंधवाई, अच्छा पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे कराकर नहीं, इनके नाम से ही शिवपुरी, सोनपुर, दतिया, झांसी, भांडे, लखनऊ, बनाऊ, मोहम्मद खीरी, इनके नाम से एक एक लाख जनता इकट्ठी हो जाती है। लेकिन क्या करें, जैसी तुम्हारी कोई है तैसी हमारी नहीं थे। क्या तो बाबा सब पीला जब खाए नहीं है और उनके अरे अंबर से ऊंची है स्वामी, और समुद्र से गहरी ये कहानी। समुद्र से गहरी ये कहानी, नीली नीली भीम की निशानी। और 50 रुपए का गीता पुरस्कार दे रही है और 50 रुपए का पुरस्कार धर्मवीर भैया की ओर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने पवित्र कमाई की। क्या खबर को एक बाबा साहब का संविधान सबसे असरदार है, असर करता है।
और कोई गुना वसन नहीं करेगी। और सबसे मजेदार है बाबा साहब का संविधान। जब से बाबा साहब का संविधान आया और लागू हुआ, तब से हमारे तुम्हारे लिए मजे ही मजे हो गए नहीं हो गए क्या? संविधान जीवन जीना आसान नहीं होता। ये देशराज आपको आवाज दे रहा है बलराम की धरती से। जीवन जीना आसान नहीं होता। और मेरा चैनल भी है सिंगर देशराज गौतम के नाम से है। मेरे सारे गीत मिल जाएंगे। और हमारी छोटी बिटिया है अनुष्का, वो बहुत अच्छा गाती है। क्योंकि छोटा मोटा कार्यक्रम इसलिए उसको संग नहीं लाए हम। उनका भी चैनल है सिंगर अनुष्का गौतम के नाम से। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा फायदा होगा, तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा। सब्सक्राइब क्या?